और वो जो आपका सहवास था साधुओं के साथ जो आप चली, क्योंकि इतनी कितने किलोमीटर चली आप जब? ऑलमोस्ट 26 किलोमीटर। 26 हाँ, किलोमीटर हमारे आप चली सेक्टर एक से। साथ में। हाँ, तो ये क्या था, तो तो ये क्या क्यों था, हुआ और कैसे हुआ, क्या मतलब वो? हमने जर्नी अराउंड 11:45 हमारे टेंट से शुरू की रात को। चलते 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 हम 1:30 फाइनली वहाँ पहुँचे, जहाँ जूना अखाड़ा जो है वहाँ पहुँचे। वहाँ कड़क बंदोबस्त, अंदर जाने नहीं दे रहे हैं पुलिस। आप कितना भी रिक्वेस्ट कर लो, कुछ कर लो, क्योंकि दे डोंट वांट पीपल इनसाइड, क्योंकि शाही स्नान वहीं से अंदर जाना है। तो वो जो अंदर लोग थे जो पहले जाके बैठे थे, उनको भी उन लोग बाहर निकाल रहे थे। और वो कंपाउंड जो किया हुआ है ना पूरे अखाड़े को, वो जो पुराने ज़माने की तारें नहीं है जो कंपाउंड्स पे लगाई जाती है, दैट इज़ द कंपाउंड वॉल विच इज़ मेड एवरीवेयर। और उसको पूरी वो जाली लगाई है कि ताकि कोई अंदर से भी ना आए। लकीली हम जहाँ खड़े थे, फाइनली जो चंदन हमारा गाइड था वो बोला आप रुको, मैं देखता हूँ कुछ मिलता है। वहाँ पे ना वो थोड़ा सा जाली किसी ने तोड़ दिया था, लोग अंदर आ जा रहे थे, और वो बोला मैं अंदर जाके देखता हूँ। वहाँ से वो अंदर चला गया। लकीली वहाँ पे उसको एक छोटा सा अखाड़ा साधु का मिल गया, जहाँ पे एक 3-4 साधु थे। तो उन्होंने डायरेक्टली बुला के लिया उन चंदन को कि आ जाओ आप इधर। तो बोले बाबा ऐसे ऐसे पूना बॉम्बे से 2 है, उनको अंदर जाना है शाही स्नान देखने के लिए, बुला लो, मैं लेके जाता हूँ। अभी ये कोई ज़रूरत नहीं थी, क्यों हुआ, अब चंदन चल रहा है, वो आपको बुला रहे हैं अंदर। चंदन आया भाग के, हम अंदर चले गए उनके साथ। वो उसमें से नीचे रेंगते जाना, मैं तो चली गई कैसे वैसे, मुझे तो प्रताप का भी डर था कि ये कैसे अंदर जाएंगे। हो गया, अंदर चले गए। उन्होंने बिठा के रखा कि 4 बजे शाही स्नान खुलेगा तो आप तब जाएंगे। तब तक हम उनसे बातें कर रहे थे कि 2 बजे से लेकर 4 बजे तक कि क्या, उन्होंने बता रहे थे वो कि क्यों हम, क्या होता है, कैसे होता है, वो सब हम उनसे बात कर रहे थे कि क्यों आप आते हो। तो उन्होंने इतना सुंदर बताया ना कि ऐसे तो हमने सब मोह माया त्याग दी है, सब रिश्ते नाते सब कुछ त्याग दिया है घर से, ज़िंदगी से, संसार के बाहर है अभी हम। बस एक ही रिश्ता रह गया है, माँ गंगा का रिश्ता। तो हम आते शाही स्नान के लिए इसलिए है कि हम वहाँ गंगा से मिल सके। तो वो जो एनर्जी है ना, ऊर्जा जो उनको मिलती है वो टाइम पे, क्योंकि तो प्लैनेट्स भी सब अलाइंड है, सब ग्रह जो है, तो उसकी एनर्जी एनी विच वेज है। प्लस ये जो उत्साह है ना एक बच्चे के जैसे माँ गंगा को मिलने का, तो वो इसीलिए वो लोग एनर्जाइज हो जाते हैं। प्लस ऑफ कोर्स थोड़े बहुत लोग उसमें है कि जो वो चरस वगैरह भी करते हैं और हाई एनर्जी करने के लिए, तो वो इससे दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। इसीलिए वो जब जाते हैं वो लोग चलते नहीं हैं, वो लोग भागते हैं उसमें। तो फिर उन्होंने हमको भी वो पोशाक दे दिया और बोले कि आप हमारे साथ चलना। और सुबह सुबह नहा के ठंडे ठंडे पानी में, ठंडी भी है, ठंडे ठंडे पानी में नहा के, आप कुछ भी वस्त्र नहीं है आपके ऊपर, सिर्फ आप भस्म लगा के चल रहे हो। और फिर वो हमको अंदर लेके गए, तो अंदर लेके गए तो वहाँ क्या होता है कि एक सेंटर एरिया है जहाँ पे उनके देवत है, ऐसे हर अखाड़े के देवत है अलग अलग। तो इनके शिवा थे, किसी का कार्तिक है, डिपेंड्स अब उनको किसका ये करना है। तो वहाँ पहले सब वो अखाड़े के नागा साधु मिलते हैं, एक दूसरे पे भस्म लगाते हैं, कुछ पूजा छोटा मोटा कुछ रहता है, और वो देवत से परमिशन ले रहे, इजाज़त ले रहे हैं कि हमको इजाज़त दो कि हम माँ गंगा को जाके मिल सके। और फिर वो भागना शुरू करते हैं उसके बाद। तो ऑलमोस्ट 300-400 नागा साधु वहाँ पे है जो हमको देखने को मिला, एक्सपीरियंस करने को मिला। और जो एक वो एनर्जी जो पूरी थी वहाँ की, मतलब ऐसे लग ही नहीं रहा है कि आप इतने भीड़ में आए हो या इतना केओस है वहाँ पे, या और वो देखते नहीं हैं आजू बाजू में कौन है, क्योंकि वो इतने हाई एनर्जी में है, वो आपको धक्का मार के निकल जाते हैं। अगर आप साइड नहीं दो तो ही विल पुश यू एंड गो। तो फिर भी ऐसे डर नहीं था कि क्या होगा। प्रताप को बैठ गया था, क्योंकि मेरे लिए स्पेशली, क्योंकि माई हेल्थ हैज़ बीन सो फ्रेजाइल। तो वो बोले बस अभी इधर ही। तो थोड़ा मैंने देख लिया वो प्रोसेशन, जो भी वो लोग निकल रहे थे सब देखा, आधा पौना घंटा। तो बोले बस अभी इधर से चलो। मैं बोला इधर तक आए हो और गंगा स्नान नहीं देखना है, ऐसे तो नहीं होगा प्रताप। सो फिर हमारा गाइड भी बोला कि सर चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो हम 1-1.5 किलोमीटर आगे तक चले। फिर पता नहीं प्रताप को भी क्या होगा, फिर रुकने का नाम नहीं लिया। आई थिंक द एनर्जी जस्ट टुक ओवर हिम ऑल्सो। फिर हम चल के इन सबके साथ वी वॉकड ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर्स टू द संगम वेयर इट वॉज हैपनिंग। तो तब तक क्या, हम जब तक चल रहे तो काफ़ी लोग तो जाके वापस भी आ रहे हैं साधु।
और वो जो एक खुशी, जैसे हम नहीं, मम्मी छोटे बच्चे को मम्मी पापा आते हैं बाहर से तो हम नाचते हैं, ऐसे डुबकी लगा के वो लोग नाच नाच के बाहर आ रहे हैं। वो एक मिलाप मिलाप कि माँ गंगा मिल गई और एक दूसरे को मिल रहे हैं, एक दूसरे को भस्म लगा रहे हैं, गले मिल रहे हैं, कि वो जो एक खुशी उनको हो रही है कि फाइनली माँ मिल गई। कोई रो रहा है, इट वॉज अ सीन टू बी सीन। और मैं ये शूट कर रही हूँ मेरे मोबाइल पे, एंड एक बहुत मतलब बुजुर्ग थे, मुझे लगता है 70 साल के हो गए वो साधु, वो ऐसे सामने से आए मेरे, मैं उन्हीं को शूट कर रही हूँ, वो जो जिस तरह से आए, और वो सीधा मेरी तरफ आए और मुझे आके उन्होंने भस्म लगाया, बोल के कि अरे मैया, माँ गंगा ने आपके लिए ये भेजा है करके, इतना खुश होके। एंड आई, दो मैं सब में गई हूँ, पर आई एम नॉट समबडी हु इज कंफर्टेबल पीपल कमिंग क्लोज टू मी, बट इट डिडंट जस्ट सीम लाइक एनीथिंग। तो वो उन्होंने लगाया और वो निकल गए, और व्हेन आई टर्न्ड अराउंड टू सी हिम, ट्रेस हिम, आई कुडंट सी हिम, ही जस्ट वैनिश्ड इन द क्राउड। और वो पूरा मतलब जो एक वो माहौल जो तैयार हुआ है ना वहाँ पे, अब मैं नंगे पैर हम चले हैं वो 7 किलोमीटर, आप रेती पे चल रहे हो, वो जो आयन के उन्होंने प्लेटफॉर्म्स डाले हैं रोड बनाने के लिए, आप उस पर चल रहे हो। अभी जो मेरी हालत है ना, अभी भी मेरे पैरों में सेंसेशन, मतलब मुझे ऐसी सुइयाँ चुभती है, मैं इसीलिए बिना चप्पल के चल नहीं पाती हूँ, नॉर्मली नहीं चल पाती हूँ। तो मैं पूल भी जाती हूँ ना, तो आई हैव अ परमिशन कि मैं चप्पल वहाँ तक लेके जाऊँ, कि कंकर भी अगर चुभ गया, कुछ भी हो गया, तो मुझे कभी कभी समझ में भी ना आए। बट आई हैव वॉकड बेयर फीट, बिना चप्पल के मैं इतना चली हूँ, और एहसास भी नहीं हुआ, एहसास भी नहीं हुआ। छाले आ गए थे दूसरे दिन, जब घर पहुँच के देखा हमने टेंट पहुँच के, तो ऐसे बड़े बड़े मुझे ब्लड के पूरे छाले आ चुके थे। बट आई थिंक द एनर्जी जस्ट टुक ओवर, ना भूख लगी है, क्योंकि अभी आफ्टर ऑल दिस व्हाट आई हैव गॉन थ्रू, मेरी एनर्जी लेवल्स कभी कभी इतनी ड्रॉप हो जाती है कि हमेशा मेरे पास ड्राई फ्रूट्स रहते हैं कि खा लो फटाक से ना। 11 उस दिन 7 साढ़े 7 बजे हमने डिनर किया है, हम 10:30 बजे निकले हैं। नेक्स्ट डे सुबह जब तक हम वहाँ से बाहर नहीं आए हैं वापस गंगा घाट संगम क्रॉस करने के लिए, ना भूख लगी है, ना प्यास लगी है, ना थकावट आई है। तो व्हाट इज़ दिस, ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। ये देयर इज़ सम वेरी बिग एनर्जी देयर, द डिवाइन एनर्जी, जो सब कुछ ही चला रही है वहाँ पे। जो चला रहा है ना, ये हम नहीं चला सकते हैं ना। एक इंसान भूखा जा रहा है, इतने आपके हर जगह पे ये दरबार लगे हैं कि लोग आपको खाना दे रहे हैं, और इतना डिलीशियस खाना कि मतलब आप घर पे भी ना बनाओ। जो खिचड़ी मैंने खाई है सुबह सुबह 8:30-9 बजे, तो मम्मी की याद आ गई है, तो मम्मी के किचन से खिचड़ी आई हुई लग रही थी, मसाले खिचड़ी। या तो जो खड़ा प्रसाद जो था, जहाँ पे एक निरंकारी वो जो साधु हैं उनका एक लगा हुआ था, ये एक सेवा ही है, और ये हम नहीं कर रहे हैं, ये हमारे थ्रू किए जा रही है सेवा हर चीज़ की। तो इसीलिए आप कोई भी क्लास से आ रहे हो वहाँ पे, इकोनॉमिकल क्लास से, या कोई आपका बैकग्राउंड है, आप रिलीजियस से आ रहे हो, स्पिरिचुअल से आ रहे हो, या क्यूरियोसिटी से आ रहे हो, nobody is doing anything what they are doing, it is all been taken care of by the divine energy.